कहीं नहीं आवत। उसको बता देना दीवान जी आ गए, अगर साले खाने पे टाइम से चाय नहीं मिले साले को 20 लट्ठ लगाऊंगा, दिमाग सही हो जाएगा। ठीक है साहब, कह दे हूँ। अभी जानता नहीं मैं बहुत मादर चोत पुलिस हूँ। कह दे हूँ साहब। और ये पेपर वाला आया है? हाँ साहब, पेपर वाला आता है। पेपर लेके आ। ठीक है साहब। काम धाम साले करते नहीं, हटते मूदते रहते बदतमीज कहीं। पट्टी गए रहूं बेवकूफ कहीं का, आराम खोर। हाँ पेपर लाया बे? हाँ साहब ले आए। ले आए तो क्या देख रहा है बे? साहब फोटुआ देख रहे हूँ। अपनी अम्मा का? इधर ला। साले पढ़ने के टाइम में सुअर चलाएंगे, साला फोटो देख रहा है। साले पढ़ने को भेजो तो कहेंगे अम्मा मुँह का सुअर ही 25 बांध दे। बदतमीज कहीं की। क्या नाम बताया तूने अपना? साहब नथुलाल पासी। हाँ बेटा नथुलाल पासी। हाँ साहब। आज के मुख्य चमार इस प्रकार हैं साहब, समाचार हुई। एक तो पेपर मुड़ा है साला सा गायब है, खाली चमार चमार बच रहे हैं। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। एक हेलीकॉप्टर नेपाल से गुजरात को जा रहा था, अचानक मच्छर से टकरा गया। मच्छर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हेलीकॉप्टर के पंख टूटकर धराशायी हो गए हैं। एक पैसेंजर कलकत्ता से गुवाहाटी को जा रही थी, अचानक बैलगाड़ी से टक्कर हुआ। बैलगाड़ी को कोई नुकसान नहीं, पैसेंजर का डिब्बा चकनाचूर हो गया। एक ट्रेन इलाहाबाद से कानपुर को जा रही थी, अचानक एक डिब्बा चोरी चला गया। पता लगाया गया एक आदमी के जेब में निकला। दिल्ली अशोका होटल में 2 मुर्गियां डांस करते हुई पकड़ी गईं। पटना घंटा घर अपने घर जगह से 25 फीट पीछे। खागा बस स्टैंड के पास एक घोड़ी चालक अपनी घोड़ी को नंगी टहला रहा था। पुलिस हिरासत में ले लिया, कहा तुरंत इसके लिए चड्ढी और बनियान की व्यवस्था की जाए। इलाहाबाद में एक कुत्ते ने एक कुतिया का नाक और कान काट लिया। पुलिस वालों ने पूछा तो बताया कि इस कुतिया का दूसरे कुत्तों के साथ नाजायज संबंध थे। अजहुआ बस स्टॉप के पास एक गधे के पेशाब करने से पूरा स्टाफ डूब गया है। काफी लोगों की मृत्यु बताई गई है। मौसम का हाल इस प्रकार है। रात 12:32 पे सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। हल्का गर्म पानी के फुहारे और सफ़ेद रसगुल्ले की बारिश होगी। सभी लोग मुंह अपना ऊपर करके सोना, मालूम नहीं कौन सा रसगुल्ला किसके मुंह में फिट हो जाए। तापमान चढ़ता और उतरता रहेगा। हल्का हल्का मनन मनन मुंद मुंद की वर्षा भी होगी। गरज के साथ जूते भी पड़ने की संभावना है। कहाँ से लाया बे पेपर? साहब यूं ही दे के हैं। कौन दे गया? मनोज बक्सी पार वाले। उसको समझाइए बहन चोद ऐसा पेपर लेके आता है। चल पकड़ इसको, ले जा साले को मनोज के पास। ये बता। हाँ साहब। ये बड़े साहब कितने बजे आते हैं? साहब 10 बजे आते हैं। 10 बजे? हाँ साहब। ठीक है, ऐसा करिए हाँ साहब। हमारी चेयर ले चलो कमरे के अंदर। ठीक है साहब। हम वहाँ थोड़ा आराम करेंगे। अब बड़े साहब आए तो तुरंत हमें इत्तला कर देना। ओके? ठीक है साहब। अगर जरा सा इधर उधर किया और साहब मुझे कुछ कहा तो सोच लो कि मैं कितना मादर चोद हूँ। बताइए साहब। जो उठाइए, अंदर ले चलो। हम भारत के वासी हैं। इस वक्त लोहा सिंह नाम है मेरा।
इंस्पेक्टर लोहा सिंह नाम है मेरा और मुलजिमों को सुधारना काम है मेरा। आज कई दिनों के बाद मैं थाने में आया हूं और मैंने एक अपील भी डाली थी कि एक कड़क और ईमानदार दीवान मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आतंक बहुत बढ़ गया है और अकेला मैं कुछ कर नहीं पाता। इसलिए आज ही उन्हें आना था, पता करता हूँ आए कि नहीं आए। चौकीदार साहब जय हिंद। जय हिंद। अरे हमने आज एक हवलदार दीवान जी को आना था, आए कि नहीं आए? हाँ साहब, वो तो कब के आ चुके हैं। आ गए? हाँ साहब। बहुत सही। कहाँ है वो? अंदर आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं? हाँ साहब। हाँ, थके होंगे, आए हैं आराम कर। जाओ उनसे बोलो कि बड़े साहब आए हुए हैं। ठीक है साहब, जाओ। दीवान जी बड़े साहब आए हुए हैं। अबे डिस्टर्ब मत कर साले, नहीं बहुत पेलूंगा भी। साहब क्या हुआ? कह रहे हैं डिस्टर्ब मत कर, नहीं पेलूंगा अभी। क्या? हाँ साहब। मैंने कहा था बहुत कड़क दीवान जी है वो। हाँ साहब। कड़क मिजाज के होंगे, उन्हें जाओ बोलो कि बड़े साहब आए हुए। जाओ। ठीक है साहब। दीवान जी बड़े साहब आए हैं, बुला रहे हैं। मादर जो नींद खराब कर रहा है। साहब क्या हुआ? कह रहे हैं मादर चौथ क्यों नींद खराब कर रहा है साहब, गाली दे रहे हैं। गाली दे रहे हैं? हाँ साहब। मैंने कड़क दीवान बुलाया था, ये कहीं काम चोर तो नहीं है? और हो सकता है कि वो नींद में हो और किसी मुजरिम को गाली दे रहे हो। साहब कोई बात नहीं, मैं स्वयं चलता हूँ। ठीक है साहब, चलो। दीवान जी, दीवान जी, क्यों बहन चोद साला एक नंबर का अलाइज है, काम चोर है ये। दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, स्टैंड अप। ये ड्यूटी का समय है, सोने का समय है। तुम ड्यूटी में हो और ड्यूटी में सो रहे हो। यस सर। तो सोने आते हो कि ड्यूटी लेने आते हो? यस सर। यस सर की पचास लगा दी तुमने। यस सर। यस सर। उंगली नीचे। यस सर के सिवा और कुछ जानते हो कि बस यस सर? यस सर। फिर यस सर। अरे यस सर के सिवा और कुछ जानते हो? यस सर। उंगली नीचे। क्या सोचा था और क्या निकला ये? है। तुम्हारा नाम क्या है? साहब उंगली नीचे। यस सर। तुम्हारा नाम है? नहीं साहब, फिर? हमारा नाम मिस्टर राम प्यारी सिंह। उंगली नीचे। ये जड़ा हो तुम? नहीं साहब, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती करो तो मैं तो बोला कि मैं आप पे आए से निकला। साहब हम हिजड़ा नहीं, हम तो छक्का हैं। छक्कों की भर्ती होने लगी? यस सर। तो छक्कों की भर्ती कब से होने लगी? लॉकडाउन से साहब। लॉकडाउन में क्या पुलिस वाले नहीं थे जो तुमको भर्ती कर दिया? साहब रेड़ा ज्यादा था तो ये लोग हर जगह एडजस्ट नहीं हो पाते थे महिलाओं की तरफ, कहीं कोरोना वायरस न फैल जाए, इसलिए हम लोगों को भर्ता कर दिया गया। भर्ता कर दिया कि भर्ती करती है? साहब भर्ती तो महिलाएं होती है, जब पेट में बच्चा होने वाला होता जिला अस्पताल में, हम लोग तो भर्ता होते हैं। भर्ता भर्ती होते हैं? बदतमीज कहीं के। यही के। यस सर। एक काम करो, यहाँ आओ चौकीदार। हाँ साहब। पहले फाइल लेकर आओ। काई को? ठीक है साहब। फाइल लेकर आओ। इसकी बदतमीजी बहुत बढ़ गई है। क्या हुआ साहब? कोई बदतमीजी नहीं करोगे? नो।
मुजरिमों की फाइल मंगा रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, अंदर बैठा हो। यस अब कोई बदतमीजी या शोरगुल नहीं होना चाहिए, यस सर, यही ड्यूटी देना। यस सर। तेरी चौकीदार अलग बेइज्जती करवा दी यार, पोजीशन डाउन कर दिया। बताइए साहब आकर पेलना शुरू कर दिए। काहे हे दांत फाड़ रहे हो? बदतमीज कहीं के उठा के अंदर कर दूंगा, घुसेड़ दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। बताइए। खैर कोई बात नहीं साहब, अब तो अंदर हो गए, अब बाहर कुछ भी कर सकते हो, बाहर कोई दिक्कत नहीं। अरे नजरिया झुका के मारूं, कमरिया हिला के मारूं। अगर ना मर सका तो मैं डंडा हिला के मारूं। ये थाना है कि तवाइफ खाना है? यस सर। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? मैंने कहा था ना शोरगुल मत करना। साहब शोरगुल नहीं कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे तुम? अब साहेब आदत यह बिगड़ी है, पहले हम यही कमोई करते रहो साहब। यही कहाँ से तुमको भर्ती कर दिया? अब साहब पहले बधाई वधाई मांगे जात रहो तो नाचा गावा करते रहो, तो वही आदत। तो आप तुम हवल दीवान हो, तुम्हारे बदन में वर्दी है। अरे ये अपनी टोपी और वर्दी का तो ख्याल करो। यस सर। अब दोबारा शोरगुल नहीं होना चाहिए। गुब्बारा हम कुछ नहीं करोगे। गुब्बारा नहीं, दोबारा। यस सर। कैसी नौकरी है? पुलिस की नौकरी बहुत घटिया नौकरी, कैसे अच्छा तो सफाई कर्मी की नौकरी हो। चले जाओ सारे घंटा खान खूर खार करो, समेटो बटोरो, चलता बनो। अब 45-46 हजार गच्छ से महीने में ठेल ले। 1000 तनख्वाह तो बहुत बेकार है। क्यों खतरनाक की बेमतल को धोखा जाओ तो पेले जाओ है। खैर कोई बात नहीं, अब साहब तक आवाज ही नहीं जाए पड़ेगी। अरे अकेली डरी लागे, अकेली डरी लागे रात मोरी अम्मा, अकेली डरी लागे रात मोरी अम्मा, अकेली डर लागे रात मोरी अम्मा, जब रे सिपहिया जब रे सिपहिया मोरो घूंघट पट खोलो, नयन दोनों लड़ गए रात मोरी अम्मा, नयन दोनों लड़ गए रात मोरी अम्मा, अकेली कर चौकीदार मेरी फाइल लाओ, फाइल लाओ तुरंत, फाइल लाओ, फाइल लाओ तुरंत।
अभी तले क्या नाम बताया था तुमने अपना? काय को क्या नाम बताया था? राम पियारी साहब। राम पियार से खिचड़ा। अभी साले तेरा नाम काट रहा हूँ, पहन लो काटो इसका नाम। तुम साले तुम्हारी आदत खराब लग साले। नाम नहीं काटना। तुम्हें इसी समय डिसमिस करता हूँ मैं। नहीं साहब, ये नहीं करना साहब। क्यों नहीं करूँगा? मैं फिर छोड़ूंगा। यही बदतमीजी करोगे तुम यहाँ पर। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि नाम नहीं काट। मेरा पैर छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, अच्छा नहीं काटूंगा तुम्हारा नाम। हेलो, और आप हैं श्रीमान झगड़ू महाराज नारा निवासी। आपकी तरफ से दीवान जी के लिए 10 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। अब ऐसे बदतमीजी मत करना साहेब। नाम न काटो, नहीं मोरे 55-56 ठोका दियल, सब भूखन मर जाइए। इंसानियत तो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी है। यस सर। पूरे गांव, पूरे पड़ोस के बच्चों को अपना बच्चा समझकर 55-56 बच्चे बता रहे हो। इंसानियत तुम्हारे अंदर बहुत है। नहीं साहब, सब मेरे बच्चे हैं पर्सनल। असली तुम्हारे बच्चे? जी साहब। क्या बात करते हो? हाँ साहब। तुम्हारी एज कितनी है? ओ साहब, हमारी ये जो 25 सर। 25 साल? यस सर। तुम्हारी वाइफ की? 23। 23 साल? यस सर। तुम्हारी शादी के कितने दिन हो गए? 5 वर्ष सर। 5 वर्ष? यस सर। 5 साल? यस सर। 5 साल में 55-56 बच्चे? अब साहब हाई ब्रेड की औरत है, महीना में 1 बच्चा होता है। हाई ब्रेड की औरत मुकेश की बहन है क्या वो? नहीं साहब, जब इतनी बड़ी लौकी संझक इंजेक्शन लगा दे तो सवेरे इतनी बड़ी हो जाती तो बच्चा नहीं कमाती हो सकता। औरत नहीं बना लिया, मुर्गी बना लिया। साहब मेहनत कैसे, जब जुगाड़ बन जाते तो जुगाड़ से यह सब पैदा हो जाते। बदतमीज कहीं के। अब इतने बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? साहब हम सोचा अब किधर प्रधानी के इलेक्शन लड़ी, यही से आए। प्रधानी का इलेक्शन लड़ोगे? हाँ साहब। अच्छा, प्रधानी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इसका मतलब कि इनके बच्चे इतने हो जाएंगे तो वोट अपने घर से ही आ जाएगी। हाँ साहब, यही सोची थी। सिस्टम तो बहुत सही सोचा है तुमने। हाँ साहब, लेकिन तही से गड़बड़ जाएगा है। क्या गड़बड़ हुआ? ताऊ ससु अब किधर महिला सीट हो गई। महिला सीट हो गई? हाँ साहब, तो हम तो लड़ब ना। हाँ, अब हम लड़ब ना, हमारा मेहरार मुन्नी बाई लड़ी है। अच्छा, तुम्हारी वाइफ का नाम मुन्नी बाई है? जी साहब। कोई बात नहीं, महिला सीट है, कोई भी लड़ सकता है। हाँ साहब, लेकिन अब प्यार से हमारे घर वाले सब मुन्नी ने कहा थे। होता है, होता है। फुल नाम कभी किसी का नहीं लेते लोग। हाँ साहब, बाकी सब कागजात सब ओके हो गए। बिल्कुल सही है, आप चिंता मत करो। जो सहयोग हो हमें बताइए। हाँ साहब, चुनाव निशान मिलेगा साहब। क्या है चुनाव निशान? चुनाव निशान साहब खटिया मिला है। खटिया? हाँ साहब। चारपाई? और वही खटिया साहब। हाँ हाँ हाँ। लेकिन साहब एक तो दिक्कत है बीच। कैसी दिक्कत? बताओ, हमारे लायक है, बताइए। दिक्कत ये है सर कि हमारे जो कॉलोनी है, हाँ हाँ, कॉलोनी की जस्ट बगल में एडवोकेट खन्ना रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक दिन कह रहे थे कि अगर दीवान जी इलेक्शन जीतना है हाँ, तो थाने के अंदर से प्रचार प्रसार कर दो, तो मीडिया वाले बहुत जल्दी बात को उछाल देते हैं, खबर फैल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया उन्होंने। तो इलेक्शन आसानी से जीता जाए। यानी कि तुम्हारे पक्ष में वकील साहब भी है? जी सर। एक काम करो, जी सर। अगर तुम्हारे हित की बात है तो तुम यहाँ से प्रचार कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप प्रचार कर दीजिए, जी तब सर। तक हम फाइल देख लेते हैं। ओके सर। हाँ ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, माताओं, बहनों, बूढ़े बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, हमारी मुन्नी खड़ी है, सब लोग खटिया में देना। अगर हम जीत गए तो दावा करते हैं आगे बम्बा पीछे खंभा गड़वा देंगे, पूरे गांव का खरिंजा खोदवा के घर में रखवा देंगे। शाबाश, अभी जीते नहीं हो, अभी जीते नहीं है और खड़िंजा उखड़वाना शुरू कर दिया। अबे बेवकूफ, ऐसे में कोई वोट नहीं, जूता देगा तुमको। कहे को साहब? खड़िंजा उखड़वा दोगे, कीचड़ हो जाएगा वहाँ। नहीं साहब, आगे बम्बा पानी पीने के लिए, हाँ, पीछे खंबा बिजली जलाने के लिए। हाँ ये बात सही, लेकिन खड़िंजा उखड़वा दो। खरिंजा उखड़वा के घर में रखवा के डायरेक्ट तार सीसी ठोकवा देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सोच तुम्हारी बहुत अच्छी है, चिंता मत करो साहेब। हाँ बोल। तय घर हम सबसे बता दी हो। हाँ 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 बिल्कुल।
हम इनका वोट दें हैं। बिल्कुल हम आपको वोट देंगे। हाँ? बिल्कुल हम आपको वोट देंगे, हमारी वाइफ भी आपको वोट जी देगी। साहब, तुम्हारा सयान बहिनी हो, अगर वोटर लिस्ट बनाओ चढ़ गए तो कह दो खटियन दे। कोई बात नहीं, हमारी बहन होगी, हमारी बहन भी खटिया में देगी, मुकेश की बहन है वो भी खटिया में देंगी। टेंशन जितने क्यों ले? हमारे हल्का मावत हो उन्हें दे हैं, सबको ले दे फर्जी हो जाए। टेंशन मत लो, वो भी तुम्हारे हल्के में। जी सर। नथुलाल पासी घर में बता देना, सब लोग खटियम दे हैं यहाँ। अगर जीत गए तो एक ठो कलोनी स्पेशल दे तुम्हारे बाप का, ठीक है साहब, और तुम्हारे बारे एक ठो टट्टी दे भाई। ठीक है साहब। ठीक। प्रचार हो गया। जी सर। इस बार तुम पक्का जीतोगे। जी साहब। लेकिन एक बात है, हाँ ड्यूटी जाने का समय हो गया जी सर। और हमेशा मैं खाना खा के जाता हूँ। जी सर। पता नहीं यार, मेरी बहन नीतू आज खाना बनाया कि नहीं बनाया, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। अब साहब घूम टहल के आओ भाई, तो खाना अगर बन गया हो तो मिल भाई कारी। फिर थाने से आने का समय नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा हाँ, तो कैसा किया जाए? आओ चलते हैं घर में, खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। जी सर चलिए। साहब ड्राइवर गाड़ी लाओ, साहब घर जा रहे हैं, तुरंत गाड़ी लेके आओ इधर थाने के पास। ड्राइवर साहब तुम पान खाते बहुत, ड्राइवर यार दुकान में घुसे रहते हैं। अरे गाड़ी लगी है गेट पे, उसको तुरंत यहाँ लाओ, साहब चल रहे हैं। इधर इधर इधर। अरे क्या उधर भुरुर भुरुर कर रहे हो? हाँ आइए साहब।